नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम शुरू करने वाले हैं शेयर कैपिटल के अंदर एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं और उल्टी और जी मिचलाने लगता है। ठीक है, तो बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर। क्या नाम है मेरे बेटा जी? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं टॉपिक का नाम फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर को फोरफीट कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, यानी कि कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कैंसिल कर देना, शेयर्स को कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। मतलब क्यों कर देना? कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना, छीन लेना, ऐसे मतलब कहते हैं हम। मतलब ऐसा करते क्यों है? आपको पता है कि कई बार सामने वाला बंदा, मतलब सामने वाला बंदा कौन है? यानी कि अगर हम कंपनी है तो सामने वाला बंदा कौन है? शेयर होल्डर। कई बार कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और सामने वाला शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, बदतमीजी करता है, कंपनी को बगल में छेड़ के जाता है। देखिए सामने वाला बंदा क्या कर रहा है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स कर रहा है वो, मतलब पैसा देने में आनाकानी कर रहा है। तो कंपनी कहती है कि भैया पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। वो बंदा पैसा नहीं देता तो कंपनी क्या करती है? लास्ट में एक 14 डेज का नोटिस देती है। क्या देती है कंपनी? एक 14 दिन का नोटिस देती है, 14 डेज नोटिस देती है। उस नोटिस में ये लिखा जाता है कि भैया तेरे पे 14 दिन है, ठीक है ना? जिस दिन तुझे लेटर मिलेगा, ठीक है, जिस दिन लेटर लिखा गया है उस दिन से लेके तेरे पे 14 दिन है। इन 14 दिनों में रिस्पॉन्स कर दे। जो भी तेरा पैसा बनता है विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, जैसे भी कंपनी मांग रही है, वो पैसा जमा करा दे, नहीं तो हम तेरे शेयर फॉरफिट कर देंगे। मतलब कंपनी एक धमकी भरा लव लेटर भेजती है, धमकी भरा लव लेटर। कंपनी सामने वाले बंदे को बोलती है, अरे शेयर होल्डर, मैं 14 दिन का समय दे रही हूँ, पैसा जमा करा दे जितना बनता है, नहीं तो मैं तेरे शेयर क्या कर दूंगी? फोरफीट कर दूंगी, फोरफीट कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी, तेरे शेयर तुझसे छीन लूंगी। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, या तो बंदा पैसा दे देगा या बंदा पैसा नहीं देगा। पैसा दे देगा तो कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। लेकिन अगर बंदे ने पैसा नहीं दिया, कहानी तो यहाँ शुरू हुई, जो हमें सीखनी है। अगर बंदे ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर फोरफीट कर देगी। इसमें क्या होगा देखो, इसमें सामने वाले शेयर होल्डर को दो लॉस झेलनी पड़ेगी। शेयर होल्डर को दो लॉस झेलनी पड़ेगी। पहला लॉस तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, लॉस नंबर 1। पहला लॉस क्या है? लॉस ऑफ शेयर्स। उसके हाथ में जितने शेयर थे, उसके हाथ में जितने शेयर थे, कंपनी उससे छीन लेगी अगर वो पैसा नहीं देता, कि भाई तेरे पास इतने शेयर थे, अब मैं तुझे पैसा देने वाली नहीं हूं। देखो एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो ये मिस्टर पप्पू हैं, ये मिस्टर पप्पू हैं। ओए ओए, मिस्टर पप्पू, ये मिस्टर पप्पू हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये है कंपनी, ये है कंपनी, बोलो, ये है कंपनी और मिस्टर पप्पू। कंपनी के मस्त ने दरवाजा, कुंडी, खिड़की, दरवाजा, लेंटर, ये सब बन गया। अब कंपनी ने मान के चलो पप्पू को 1000 शेयर दे रखे थे। कितने शेयर दे रखे थे मेरे बच्चों? 1000 शेयर। मान लो कंपनी ने 10 के बदले 10 रुपए लेने थे, मतलब पार पे। तो पप्पू का फर्ज क्या है? वो कंपनी को रुपए दे। अब कंपनी कह रही थी कि मैं जो रुपए लूंगी ना, वो ऐसे न लू, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के रुपए लूंगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मैं ऐसे रुपए न लेने वाली,
मैं धीरे धीरे तड़पा तड़पा के रुपए लूंगी। पहले 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, कितना होगा मेरे बेटा जी? ऐसे कंपनी ले रही है 10 रुपए। अब क्या हुआ, मान लो ये बात सबने सीखी हुई है इतनी। मान लो पप्पू ने ये वाला पैसा दे दिया, ये वाला दे दिया, लेकिन पप्पू के पास 1000 शेयर थे, उसने यहाँ ना दिया। ऐसे लिखते थे माइनस करके, 1000 शेयर का पैसा 3000 रुपए और 1000 शेयर का पैसा यहाँ 2000, मतलब एक तरीके से यहाँ 3000 रुपए, यहाँ पे तो हो गए 3000 रुपए, ये रुपए हो गए, और यहाँ हो गए 2000 रुपए। कुल मिला के पप्पू को 5000 देने थे, पप्पू ने नहीं दिए। कंपनी ने उसे 14 दिन का नोटिस दिया, दे दे पैसा, दे दे पैसा, दे दे पैसा, धमकी भरा लेटर दे, तेरे शेयर खत्म कर दूंगी, तेरे पास जो 1000 शेयर है उन्हें तुझे छीन लूंगी। पप्पू ने वो रिस्पॉन्ड ना करा, कल्ले क्या करा है, कल्ले क्या करा है, कल्ले क्या करा है, ये करने लगी। तो कंपनी ने अल्टीमेट उसके शेयर फोरफिट कर दिए, खत्म कर दिए, छीन लिए, कैंसिल कर दिए। मतलब पप्पू के पास जो 1000 शेयर थे, पप्पू के पास जो 1000 शेयर थे, कंपनी ने उससे छीन लिए। कंपनी के पास जो 1000 शेयर थे, पप्पू के पास जो 1000 शेयर थे, कंपनी ने उससे वो 1000 शेयर छीन लिए। मतलब ये पप्पू क्या था? पप्पू कंपनी का एक शेयर होल्डर था, पप्पू कंपनी का एक शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर था, मालिक था। तो कंपनी ने उससे शेयर होल्डर वाला हक, मालिकों वाला हक छीन लिया। चल चल, अब तू कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहा, मालिक नहीं रहा, तुझसे तेरे से छीनती हूँ क्योंकि तूने रुपया नहीं दिया। बात क्लियर हो गई? अब पप्पू क्या बोलेगा? ठीक है छीन ले, ज्यादा मत बोला, छीन लिए, चल आई बड़ी चल की, चल परे को चल, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा, शेयर छीन ले, लेकिन पप्पू बोलेगा ठीक है ना, मैंने ये वाला रुपया नहीं दिया, ये वाला रुपया नहीं दिया, लेकिन मैंने ये वाला रुपया तो दे दिया, 3 और 2 5, और कंपनी के शेयर कितने थे? पप्पू के पास शेयर कितने थे? 1000, 1000 इंटू 5, भैया 5000। मैंने 5000 नहीं दिए, 5000 तो दे दिए। बात क्लियर हो रही है? तो कंपनी, पप्पू बोल रहे कंपनी से कि मैंने 5000 तो दिए थे, मेरे उस पैसे को वापस कर दे जब तुम मुझसे शेयर छीन रही है। तो कंपनी पता क्या बोलेगी? सुनो, कंपनी पता क्या बोलेगी? पप्पू कह रहा है मैंने 1000 शेयर का पैसा, सॉरी मैंने फर्स्ट फाइनल का पैसा 5000 रुपए नहीं दिए थे ना, शेयर छीन लिए ना, छीन ले, ज्यादा मत बोला, लेकिन मैंने जो पहले रुपए दिए थे एप्लीकेशन लॉट में 5000 रुपए, वो तो मुझे वापस कर दे। कंपनी पता क्या बोलेगी? आजा ले ले, आजा ले ले, अब ले ले रुपए अपने, हम न दे रहे रुपए वापस। कंपनी क्या करेगी? लॉस नंबर 2। मेरे सामने वाले शेयर होल्डर का दूसरा लॉस क्या होगा? दूसरा लॉस क्या होगा? लॉस ऑफ अमाउंट ऑलरेडी सबमिटेड, लॉस ऑफ अमाउंट ऑलरेडी सबमिटेड। कंपनी बोले, मतलब बंदे ने, पप्पू ने जो कंपनी को ऑलरेडी रुपया दे रखा था पहले से, कंपनी उस पैसे को वापस भी नहीं करेगी। एक तरीके से ये जो हुआ कंपनी के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया मेरे बेटे जी? कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया कि दूसरे का पैसा कंपनी ने मार लिया। बात क्लियर हो गई? आई बात नहीं? मतलब एक तरीके से जो बंदा कंपनी को शेयर का पैसा नहीं देता, क्या करता है? कॉल्स इन एरियर करता है। क्या करता है मेरे बेटा जी? कॉल्स इन एरियर करता है। तो कंपनी रिवेंज लेने के लिए उसे पहले क्या करती है? अलर्ट करती है, 14 दिन का नोटिस देती है कि भैया पैसा दे दे, तेरे शेयर खत्म कर दूंगी। और बंदा अगर 14 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं करता तो कंपनी उसकी शेयर छीन लेती है। शेयर छीनने में शेयर होल्डर के कितने लॉस होते हैं? 2 लॉस होते हैं। कितने लॉस होते हैं मेरे बेटे जी? 2 लॉस। उसकी कनपट्टी के नीचे 2 रैपट लगे हैं, एक रैपट एक कनपट्टी में, दूसरा रैपट दूसरी कनपट्टी के नीचे। 2 रैपट लगे हैं उसकी कनपट्टी के नीचे। कौन कौन से रैपट? पहला तो जो भैया उसके पास शेयर थे उससे हाथ धो बैठा, उसके बाद शेयर नहीं रहे, उसके बाद उसने कुछ रुपया नहीं दिया, लेकिन कुछ रुपया तो दिया होगा, जो रुपया दिया होगा कंपनी उसको वापस नहीं करती, ये कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है। बेटा बोलो आया या नहीं आया? मैंने अभी आपको मतलब बताया है मीनिंग ऑफ फोरफीचर, शेयर का फोरफीचर का मीनिंग क्या होता है। बेटा जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्या आया? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। अब इसमें क्या होता है? सर बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है समझना। कंपनी ने पप्पू से छीना और कंपनी ने मान के चलो एक दूसरे बंदे को पकड़ लिया। सपोज मिस्टर, ये कौन है? ये प्यारे प्यारे मिस्टर जगन्नाथ, स्पेलिंग ना पता मुझे, पर लिख ही दिया मैंने, ठीक है ना? स्पेलिंग जो भी होगी, मिस्टर जगन्नाथ है ये, क्लियर है? ये नहीं है, मिस्टर जगन्नाथ है। कंपनी ने बोला
अरे ये शेयर खरीदना पसंद करोगे, ठीक है। तो जगन्नाथ ने बोला हाँ हाँ तुम्हारी कंपनी के शेयर हैं, क्यों नहीं खरीदूंगा। तो कंपनी कर क्या रही है, कंपनी कर रही है फोरफिट करने के बाद किसी और को री इशू कर रही है। क्या कर रही है, री इशू। पहले होता है इशू, जिसे मैं सिखा चुका हूं तुम्हें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये सिखा दिया मैंने तुम्हें। अब री इशू, कोई तुमसे पूछे री इशू का मतलब क्या है, शेयर फोरफिट करके, शेयर छीन के किसी और को बेच देना। पप्पू से शेयर छीने 1000 और किसी और को बेच देना, जगन्नाथ को बेच देना, क्या कहलाता है मेरे बेटा जी, ये कहलाता है री इशू। क्या कहलाता है मेरे बेटा जी, री इशू ऑफ शेयर्स। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, री इशू ऑफ शेयर। शेयर को दोबारा से किसी और को बेच देना, शेयर किसी को दोबारा से किसी और को बेच देना। बेटा मेरी बात क्लियर हुई, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई। हाँ जी सर। ठीक है, अब मुझे इतना बताना, जैसे जो मिस्टर पप्पू थे, कंपनी ने उनसे टोटल कितना रुपया मांगा था, टोटल मांगा था 10, लेकिन मिस्टर पप्पू ने कितना नहीं दिया, 5 रुपए नहीं दिया, 5 रुपए नहीं दिया, लेकिन कितना दे दिया मेरे बेटा, 5 दे दिया, 5 दे दिया। और जो कंपनी को उसने रुपया दे दिया, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, जो रुपया वो दे चुका है, कंपनी उसे वापस नहीं कर दिया है, ये क्या बन जाता है, कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाता है। बेटा बोलो हाँ या ना, काफी इतनी बात क्लियर है, काव्या। हाँ भैया। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाता है। अब कंपनी ने क्या करा, मिस्टर जगन्नाथ को बोला, अरे जगन्नाथ जी ये 10 का शेयर है, ये 10 का शेयर है, ले लो, तुम्हें 10 का ही दे देते हैं। कंपनी क्या कह रही है जगन्नाथ को, ले लो 10 का दे रही तुम्हें, ले लो आराम से खरीदो। जगन्नाथ कहेगा पागल ना हूं मैं, पागल ना हूं, दिखूं मैं पागल हूं ना, मैं पागल, क्लियर है ये नहीं है, यू फॉरफिटेड शेयर है, यू फॉरफिटेड शेयर है, यू सेकंड हैंड माल है, बता कितने में देगा, यू बता मुझे, क्लियर है ये नहीं है। ऐसे होता है ना मेरे बेटा जी, आप नई की तो बार्गेनिंग नहीं करते, पुरानी की बार्गेनिंग बहुत तोड़ के करते हो, क्लियर, सेकंड हैंड माल की, यू सेकंड हैंड शेयर है, पता कितने के देगा, हाँ ये ना। कंपनी बोलेगी अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो समझदार निकले, ओहो तुम तो बहुत ही समझदार निकले, क्लियर है, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें, जगह कंपनी ने बोला ये तुम 10 के शेयर जो है ना, ले लो चलो 8 में ले लो, कितने में ले लो, 8 में ले लो। मुझे इतना बताओ, कंपनी 10 का शेयर 8 में दे रही है, मेरे बच्चों बोलो हाँ या ना, कोई बोलना ही ना चाह रहा दिखा है, रिया, कंपनी हाँ 10 का भैया। शेयर 8 में दे रही है, ठीक है, 10 का शेयर 8 में दे रही है, किसको, मिस्टर जगन्नाथ को। अब मुझे इतना बताओ, कंपनी जो जगन्नाथ को शेयर दे रही है, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से। भैया 2। रिया, दो। मुझे तो रिया की आवाज नहीं आ रही, रिया तो लग रहा है गायब हो गई थी क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। दक्ष कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 2। 2 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं दक्ष तुझसे पूछ रहा हूँ, कंपनी 10 का शेयर 8 में दे रही है, 2 रुपए का लॉस झेल रही है जगन्नाथ के लिए, बस दक्ष मुझे इतना बता, क्या कंपनी को एक्चुअल में लॉस है, बस इतना बता दे। ना। ना, क्यों नहीं है ये भी बता दे, दक्ष क्यों नहीं है। क्योंकि उसको तो ये सेकंड हैंड दे रही है ना। नहीं सेकंड हैंड तो दे रही है, लेकिन लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले सर क्या मैं कमा लिया बताऊं, था, प्रॉफिट कमा लिया था। है अरे उसके पास भैया 5 रुपए के पहले से ही। प्रॉफिट में 2 रुपए का लॉस झेल भी लेगी, तो भी कंपनी की झोली में कितना बन रहा है, 3 बच रहा है, नहीं बच रहा है, नेट इफेक्ट 3 का। हाँ ये ना। तो तू तो ये बोल, अरे भैया 2 का तो लॉस ही नहीं है, 5 का प्रॉफिट कमाया था, तो 2 का लॉस झेल भी लेगी, तो भी 3 कंपनी की जेब में बचा, कोई दिक्कत ना नहीं कि कंपनी को 10 का शेयर 8 में देने में। अच्छा चलो, अब मैं तुम बच्चों से तुमसे ये पूछूं, कंपनी अगर मिस्टर जगन्नाथ को 10 का शेयर 4 में दे दे, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है टेक्निकली, 4, सॉरी एक। 6, सॉरी 4 का नहीं, सॉरी 10 का शेयर 6 में दे दे, तो कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है, 4 का, 4 का। लेकिन क्या एक्चुअल में लॉस हो रहा है, नो सर। नहीं हो रहा।
क्योंकि नहीं। 5 का प्रॉफिट था, 4 का लॉस झेल लेंगे तो भी जेब में 1 रुपया बच रहा है कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। लेकिन मान के चलो अगर कंपनी यही 10 का शेयर, अगर कंपनी यही 10 का शेयर, ठीक है, कितने में दे दे, 5 में दे दे मिस्टर जगन्नाथ को, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है देखा जाए तो 5 का। लेकिन 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 मुझे इतना बताओ, 5 का प्रॉफिट 5 का लॉस, तो कंपनी की जेब में क्या बचा, 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कंपनी कह रही है जितना प्रॉफिट लिया उतना लॉस भी झेल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना मेरे बेटा, क्या कंपनी ये रीइश्यू कर सकती है 10 का शेयर 4 रुपए में, 6 रुपए का लॉस झेलेगी कंपनी, बस इतना बता दो मुझे। नहीं भैया, नहीं झेल सकती नहीं भैया। भैया। 5 का प्रॉफिट नहीं और 6 का सर, लॉस झेलेगी तो कंपनी की जेब में 1 का लॉस रह जाएगा, कंपनी लॉस नहीं झेलने वाली, कंपनी लॉस नहीं झेलेगी। तो ये वाली डीलिंग कभी नहीं करती कंपनी, हाँ या ना। ये वाली डील कभी नहीं करेगी कंपनी, नो, नॉट एट ऑल। मतलब कंपनी कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा था वाइवा में कि कंपनी कितना लॉस झेल सकती है री इशू पे कंपनी कितना लॉस झेल सकती है, कितना लॉस झेल सकती है। तो तुम बोलना कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है ना, जितना प्रॉफिट कमाया है मैक्सिमम उतना ही लॉस झेलेगी, उससे कम झेलेगी लेकिन ज्यादा नहीं झेलेगी। तो ये पता क्या है, कोई तुमसे पूछे, एक जैसे ये क्वेश्चन बन गया, कोई तुमसे ये पूछे कि कंपनी बताओ मिस्टर जगन्नाथ को कितने तक का शेयर दे सकती है मिनिमम से मिनिमम, तो तुम कहना कंपनी मिनिमम से मिनिमम कंपनी को 5 रुपए चाहिए ही चाहिए। कितने रुपए चाहिए, कम से कम 5 रुपए तो चाहिए, क्योंकि 10 का शेयर 5 में देगी तो 5 का ही लॉस झेलेगी, और 5 ही, क्योंकि 5 की प्रॉफिट कमाया था 5 के लॉस झेलेगी, तो मिनिमम कंपनी 4-5 रुपए लेगी। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मिस्टर पप्पू से कंपनी कितने रुपए मांग रही थी, 3 और 2, जो नहीं दिए बंदे ने, 5 रुपए नहीं दिए ना, तो कम से कम वो मिस्टर जगन्नाथ से उतना अमाउंट तो रिकवर करेगी जितना पप्पू से कवर नहीं कर पाई थी। क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया। तो ये था मेरे बेटे रीइश्यू के बारे में कि कंपनी छीन के रीइश्यू भी करती है, समझ गए? ठीक है, ओके। अब क्या होता है, बात आती है जर्नल एंट्री की, कि भैया जो शेयर फॉर फीचर की जर्नल एंट्री बनती है, जो शेयर फॉर फीचर की जर्नल एंट्री बनती है, उस एंट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए। शेयर फॉर फीचर की जो जर्नल एंट्री बनती है, उस जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा सा तो बताइए, थोड़ा सा प्रसाद तो दीजिए हमें उसका। तो देखो मेरे बेटा जी, कोई तुमसे पूछे शेयर फॉर फीचर की एंट्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो तुम बोलना सिंगल रिवर्स एंट्री, सिंगल रिवर्स एंट्री of issue of shares, single reverse entry of issue of shares, single reverse entry of issue of share। पता है इशू ऑफ शेयर की एंट्री, ये इशू लिखा है, रीइशू नहीं लिखा, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। जो भी तुमने इशू ऑफ शेयर पे एंट्री बनाई है, अभी तक तुम्हें जितनी एंट्री मैंने सिखाई है ना, पार, प्रीएम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है, जितनी भी एंट्री आपने सीखी है, ड्यू रिसीव, ये सिंगल रिवर्स एंट्री है मेरे बेटे जी। ठीक है, ये रीइशू शेयर की एंट्री है। इशू शेयर के बराबर की सिंगल, बेटा मैंने सिंगल लिखा है, सिंगल नहीं बोल रहा, सिंगल तो अभिषेक है, मैं तुम्हारा टीचर हमारा, ठीक है, मैं सिंगल बोल रहा हूँ, सिंगल एक एंट्री इशू ऑफ शेयर की, इशू ऑफ शेयर के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स मोड में, यानी कि उल्टी। इश्यू ऑफ शेयर के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स, उल्टी। जो डेबिट है वो क्रेडिट है, जो क्रेडिट है वो डेबिट है। बात क्लियर हो गई? ये होता है मेरे बेटा जी इसकी डेफिनेशन का मतलब, जनरल एंट्री का मीनिंग, सिंगल रिवर्स एंट्री। इसके बेस पर जनरल एंट्री बनाऊंगा, इस लाइन को याद कर लो, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। बोलो सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, एक बार और बोलो, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर।
मतलब ईशो शेयर के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स, वो भी रिवर्स, उल्टी एंट्री, उल्टी एंट्री, उल्टी एंट्री। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया।